तो रीजनिंग प्रैक्टिस सेट का ये तीसरा वीडियो है। तो चलिए बिना टाइम गए हुए आज के सेशन को शुरू करते हैं। तो पहला हमारा क्वेश्चन है आज का, देखते हैं पहले क्वेश्चन को। तो इसमें कुछ अल्फ़ाबेटिकल लेटर दिए गए हैं। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले जो हमेशा से ये बताते आया हूँ मैं कि सबसे पहले इसका रैंक कर लेंगे, है ना, रैंकिंग करेंगे, उसके बाद ही हम किसी नतीजे पे पहुँचे हैं या फिर जो भी लॉजिक है वो लगाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं ए के लिए क्या होता है 1, आर के लिए क्या होता है 18 होता है। ठीक है, या फिर चलिए यहाँ हम लोग करते हैं, यहाँ देख लेते हैं। ठीक है, ए के लिए 1, आर के लिए क्या लिखते हैं 18 लिखते हैं, सी के लिए 3 लिखते हैं, एस के लिए 19 लिखते हैं। ठीक है, ई के लिए 5 लिखते हैं, टी के लिए 20 लिखते हैं और जी के लिए क्या लिखते हैं 7 लिखते हैं। तो देखते हैं हम क्या देख पाते हैं। तो यहाँ आसानी से ये दिख पा रहे हैं हम, यहाँ देखेंगे ये आसानी से दिख रहा है। ये 1 में 2 जीरे जोड़े 3, 3 में 2 जोड़े 5, 5 में 2 जोड़े 7। ठीक है, यहाँ तक। अब देखेंगे, अब ये वाला भाग देखेंगे आप। चलिए 18 के बाद 19, 19 के बाद 20 और इसी हिसाब से यहाँ 20 के बाद क्या होगा 21 होगा, यानी कि 21 है। यहाँ देखते हैं 21 होगा। ठीक है, और यहाँ देखिए जैसे कि 19, 20 के बाद 21 हो गया। तो यहाँ देखिए 7 के बाद 2 जोड़ेंगे कितना होना चाहिए 9 होगा। तो हमको नंबर तो लिखना नहीं है, हमको तो नंबर पता चल गया, तो नंबर तो लिखना नहीं है, हमें लिखना है लेटर। तो 21 नंबर पे क्या आता है 21, यू आता है। क्या आता है यू आता है। 9 नंबर पे क्या आता है आई आता है, यानी कि अगले जो 2 लेटर होंगे क्या होंगे यू और आई होंगे। उम्मीद है आसानी से आप समझे होंगे इस चीज़ को। तो ऑप्शन क्या है बी हमारा सही जवाब होगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखा जाए। चलिए फिर से यहाँ हमें ये देखना है कि ये जो क्वेश्चन मार्क है यहाँ पे क्या आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, हमेशा की तरह जो भी लेटर दिए गए हैं इनका हम रैंकिंग कर लेते हैं। ठीक है, तो लिखते हैं यहाँ पे एक एक करके लिखते हैं, उसके बाद इनका रैंकिंग करते हैं। पी एस भी वाई और ये बी। ठीक है, लिखते हैं। इसके लिए क्या होगा, पी के लिए क्या होता है 16 होता है, याद रखना होगा। एस के लिए 19 होता है, भी के लिए 22 होता है, वाई के लिए 25 होता है और बी के लिए क्या होता है 2 होता है। इसी तरह से इसका भी लिखेंगे। चलिए टाइम बचाने के लिए मैं रिकॉर्डिंग रोक के लिख ले रहा हूँ, फिर आपको समझाता हूँ। तो हम लोगों ने ये लिख लिया, इनका जो अक्षर है उनका रैंक है उनको लिख लिया है। अब देखते हैं ये बनेगा कैसे, सॉल्व कैसे होगा। तो ध्यान रखेंगे ये जो है सबसे पहला जो हमारा सीक्वेंस बनेगा, सीरीज जो भी बनेगा वो यहाँ बनेगा, है ना, यहाँ से बनेगा। ठीक है, पहले बनेगा, क्योंकि यहाँ देखिए इसका हमको बताना है यहाँ पे क्या होगा, तो यानी कि बढ़ते हुए जाएगा। तो देखिए यहाँ 16 है, 16 के बाद 5, तो 16। अगर हम बात करें ABCD के अक्षर का तो वो कितना होता है ए से लेके जेड तक, यानी 1 से लेके 26 तक होता है। तो अगर यहाँ पे 16 है, देखते हैं यहाँ पे, चलिए यहाँ देखते हैं। अगर यहाँ 16 है तो 26 तक जाने में 10 लगेगा और फिर वापस यहाँ 5 होगा, है ना। तो 10 और 5 15 है, यानी कि इसमें हम 15 बढ़ाए हैं। ठीक है, और फिर इसमें 15 जोड़े हैं तो 20, और फिर 20 में वापस हम 6 जोड़ेंगे। याद रखिएगा 20 के बाद हम जाएंगे तो 21, 22, 23, यानी कि टी के बाद जेड तक जाते जाते कितना होगा 6 होगा, और 6 के बाद फिर 9 इधर, तो 9 और 6 कितना हो गया 15। यानी कि हम ये देख रहे हैं कि प्रत्येक ये जो पिछला है और उसके बाद आगे का जो भी अक्षर दिया गया है उसमें 15-15 का अंतर है। इसी हिसाब से देखिए यहाँ 19 है, ठीक है, और 19 के बाद यहाँ 8 है। तो 19 के बाद अगर हम 7 तक जाएंगे तो 26 तक जाएंगे, वहाँ ख़त्म हो जाएगा। तो 7 इधर और फिर 8 इधर, तो 8 7 15, और फिर देखिए तो 15 को 8 को कितना होता है 23 होता है यहाँ पे, और 23, तो फिर 23 इधर और फिर 3 इधर, 23 और 3 26, यानी कि इसमें अभी 3 शेष है ना, इसमें 3 शेष है और उधर 12 चला गया, तो कितना हो गया 15। ठीक है, तो इससे भी कितना आ गया है
15 आ गया है। तो कहने का अर्थ ये है कि यहाँ जो भी लेटर होगा इससे 16 से 15 कम होगा। तो 16 में से अगर हम 15 निकाल देते हैं तो कितना बचेगा, 1 बचता है। और 1 किसका रैंक होता है, ए का। तो सबसे पहले क्या होगा, हमारे पास ए आएगा। तो आंसर हमको पता चल गया कि ऑप्शन क्या होगा, बी होगा, क्योंकि इसके अलावा कोई भी ए से शुरू नहीं हुआ। फिर भी हम अपनी तसल्ली के लिए एक अक्षर और देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ 19 है, तो 19 यानी कि यहाँ जो भी लेटर होगा उससे ये 15 अधिक होगा। तो इसके पीछे का पता लगाने के लिए हम 19 में से क्या करेंगे, 15 को घटा देंगे। तो कितना होगा, 4 होगा। तो अगर 19 में से 15 घटाते हैं तो 4 है। तो यहाँ जो भी लेटर होगा वो कितना होगा, 4 रैंक वाला होगा। तो 4 रैंक किसका होता है, डी का। तो यहाँ क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए ए डी जी ऐसे ही आप इसको कीजिएगा तो यहाँ क्या आ जाएगा, जी आ जाएगा, यहाँ जे आ जाएगा और फिर अंत में कितना आ जाएगा, एम आ जाएगा। तो हमारा जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। उम्मीद है ये समझ में आया होगा आपको। चलिए अगले प्रश्न को देखा जाए। चलिए इस सीरीज को देखते हैं। तो ये सीरीज क्या होगा तो आप देखेंगे। पहले सबसे पहले क्या करेंगे, इसका अंतर निकालेंगे। ये देखने का तरीका है, क्योंकि मुझे पता है तो मैं जल्दी कर पाऊंगा। ठीक है, लेकिन फिर भी आप किन किन तरीकों से कर पाएंगे इसके लिए इसकी जानकारी भी आपकी होनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए यहाँ देखते हैं। सबसे पहले इनका अंतर देखते हैं। तो अगर इनका अंतर निकालते हैं तो यहाँ हमारा हो जाएगा, देखते हैं यहाँ अगर अंतर निकालते हैं तो यहाँ अंतर हो जाता है 4 का, यहाँ अंतर हो जाता है कितना का, 14 का, यहाँ अंतर हो जाता है 14 का, यहाँ अंतर हो जाता है कितने का, 30 का। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ किसी भी तरह कोई लॉजिक नहीं बैठ रहा है। ठीक है, क्योंकि अंतर से कुछ खास पता चल नहीं रहा है ना। तो चलिए आगे देखते हैं। फिर देखते हैं यहाँ 10 का, यहाँ अंतर 10 का हो गया, यहाँ अंतर कितने का हो गया, 16 का हो गया। तो ये जो लॉजिक है यहाँ पे काम नहीं कर रहा है। तो यहाँ देखते हैं क्या काम करेगा। दूसरा लॉजिक ये है कि अगर हम क्या करते हैं, 1 का क्यूब करते हैं और उनसे से माइनस क्या करते हैं, 1 का स्क्वायर करते हैं, तो हमारे पास कितना बचेगा, 0 बचेगा। कैसे, 1 का क्यूब 1 और 1 का स्क्वायर भी 1 होता है। तो यहाँ पे 1 में से 1 गया 0। ठीक है, दूसरा देखते हैं। अगर हम 2 का क्यूब करते हैं, ठीक है, और इसमें से 2 का स्क्वायर घटा देते हैं तो यहाँ 8 हो जाएगा और यहाँ कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो हमारे पास कितना बचेगा, 4 बचेगा। तो देखिए पहला 0 और दूसरा 4, ये पता चला। तीसरा देख लेते हैं। तो तीसरा क्या करते हैं, हम 3 का क्यूब करते हैं माइनस 3 का स्क्वायर करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे 9 हो गया, सॉरी 27 हो जाएगा और यहाँ पे 9 हो जाएगा। घटाएंगे तो कितना होगा, हमारे पास 18 होगा। देखिए तीसरा ही पता चल गया। यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ देखिए ये पहला रहा, ये दूसरा रहा और ये तीसरा भी पता चल गया। ठीक है, चौथा पता कर लेते हैं। चलिए चौथा क्या करते हैं, 4 का स्क्वायर करते हैं, सॉरी 4 का क्यूब करते हैं और इसमें से 4 का स्क्वायर घटा लेते हैं। तो कितना होता है, 64 हो जाएगा ये, और इसमें से 16 घटा लेंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, 48 आएगा। तो इस हिसाब से हमारे पास चौथा नंबर भी आ गया। यहाँ देखिए पहला 0, 4, फिर 18 और फिर यहाँ पे 48। इसका मतलब ये है कि जो पांचवा हमारे पास आएगा, जो नंबर आएगा वो पांचवा क्या होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि 5 का क्यूब करेंगे। ठीक है चलिए यहाँ कर लेते हैं। यहाँ 5 का हम क्यूब कर लेते हैं और 5 के क्यूब में से 5 का स्क्वायर हम घटा देते हैं। तो कितना होता है, ये 125 होता है और इसमें से हम कितना घटा देंगे, 25 घटा देंगे। तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 100। हमारे पास जो आंसर होगा 100 होगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही है, यानी कि यहाँ पे जो नंबर होगा क्या होगा, 100 होगा। तो इस हिसाब से ऑप्शन डी सही जवाब होगा। उम्मीद है ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। अगर ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी और आपके लिए ये वीडियो या ये सेशन आपके लिए फ़ायदेमंद है तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आपके लिए ऐसे ही वीडियो हम बनाते रहें। ठीक है, चलिए तो इसका आंसर क्या होगा, डी होगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। चलिए यहाँ देखते हैं। सबसे पहले इनका अंतर निकालते हैं। तो अगर हम इन दोनों का अंतर निकालते हैं, ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे हमें 8 प्राप्त होता है।
ठीक है, तो ऐसा अलग तरीके से इसको देखते हैं। चलिए, इन दोनों का अंतर हमें कितना प्राप्त होता है? 8 प्राप्त होता है। इन दोनों का जो अंतर है कितना प्राप्त होता है? हमें 4 प्राप्त होता है। और इन दोनों के अंतर में कितना प्राप्त होता है? 2 प्राप्त होता है। ध्यान से समझेंगे, यानी कि ये आधा अंतर जो है पहले के अंतर का आधा आधा होते चला जा रहा है, हाफ हाफ होते चला जा रहा है। यानी कि यहाँ 8 का अंतर हो गया, यानी पहले और दूसरे में 8 का अंतर है, तो दूसरे और तीसरे में कितने का? 4 का, और तीसरे और चौथे में 2 का। ठीक है, इस हिसाब से ये 22 और यहाँ पे जो भी नंबर है इसके बीच कितने का अंतर होना चाहिए? 1 का अंतर होना चाहिए। तो 22 में से अगर 1 घटाते हैं तो हमारे पास कितना आ जाता है? 21 आ जाता है। तो इस हिसाब से ये प्रश्नवाचक जो यहाँ चिन्ह है यहाँ पे 21 आना चाहिए। तो हमारे पास ऑप्शन सी देखिए है, तो ऑप्शन सी हमारा सही जवाब होगा। चलिए, फिर यहाँ पे जहाँ भी आपको इस तरह का सीरीज दिखे, चाहे वो अल्फ़ाबेटिकल सीरीज हो या नंबर सीरीज हो, सबसे पहले आप उनका अंतर जरूर निकालेंगे ताकि आपको करना क्या है ये आपको पता चल जाएगा। ठीक है, अगर आप नए नए पढ़ रहे हैं, नए नए तैयारी कर रहे हैं, तो आपको कन्फ्यूजन हो सकता है। तो इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए थोड़ा समय लीजिएगा। ठीक है, और अंतर जरूर निकालिएगा। सबसे जरूरी नहीं है कि अंतर से आपको पता चल जाए, लेकिन सबसे पहला जो आपका स्टेप होना चाहिए वो अंतर निकालने का ही होना चाहिए। इससे क्या होता है कि आपको आगे क्या करना है इसके लिए आप क्लियर हो जाते हैं। तो चलिए, सबसे पहले क्या करते हैं, इसका अंतर निकालते हैं। तो इसका अंतर कितना होता है? 2 है। इसका अंतर कितना है? 4 है। इसका अंतर कितना है? 8 है। इसका अंतर कितना है? 16 है। देखिए, समझ में आ गया ना क्या करना है? सबसे पहले अंतर निकालेंगे तो आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा। तो इस हिसाब से यहाँ अंतर कितना होना चाहिए? 32। कैसे? यहाँ देखिए, यहाँ 2 था, तो 2 के बाद 4, अंतर 4 का हो गया, 4 के बाद 8 का हो गया, 8 के बाद 16 का हो गया। तो 16 के बाद जाहिर सी बात है किसका कितना अंतर होगा? 32 का, क्योंकि ऐसे ही चल रहा है ये एल्गोरिथम जो है ऐसे ही चल रहा है ना, इसी पैटर्न पे चल रहा है। तो हम क्या करेंगे? 37 में क्या करेंगे? हम यहाँ पे 32 को जोड़ देंगे, आगे जोड़ देंगे। ठीक है, तो 7 और 2 कितना हो गया? 9, और 3 3 6 हो गया। कैसे? देखिए, 7 में 2 जोड़े तो 9, 9 में 4 जोड़े 13, 13 में 8 जोड़े 21, और 21 में 16 जोड़ दिए तो 37 आ गया, और 37 में 32 जोड़ेंगे तो 69 आ गया। ठीक है, तो हमारा आंसर कितना होगा? 69 होगा। ऑप्शन सी हमारा सही जवाब होगा। चलिए, यहाँ प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या इस श्रृंखला में नहीं आती है ना? तो इनमें से एक गलत है, उसको पहचानना है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं, देखते हैं सबसे पहले कि इसमें कौन सी संख्या नहीं आ सकती है। ठीक है, तो चलिए, हमेशा की तरह जब भी इस तरह का सवाल आए तो हमको क्या करना है? सबसे पहले अंतर निकालना है। ठीक है, तो चलिए अंतर निकालते हैं दोनों का। यहाँ इनका अंतर कितना है? यानी कि 232 में 343, तो अंतर कितने का है? 111 का है। ध्यान से देखिए, यहाँ भी घटाएंगे, 4 में से 3 गया 1, 5 में से 4 गया 1, और 4 में से 3 गया 1, अंतर 111 का। यहाँ देखिए, यहाँ 4 में से 4 गया 0, 6 में से 5 गया 1, और 5 में से 4 गया 1। ठीक है, यहाँ देखिए, 6 में से 4 गया 2, 7 में से 6 गया 1, और 6 में से 5 गया 1। ध्यान समझेंगे यहाँ पे। अब क्या हो रहा है यहाँ पे कि हमारा जो अंतर है पहला और दूसरा, पहले और दूसरे के बीच में, यानी कि दूसरे और पहले के बीच में 111 है, तीसरे और दूसरे के बीच में 111 है। यानी क्या होना चाहिए कि प्रत्येक के बीच में जो अंतर होना चाहिए 111 होना चाहिए। लेकिन यहाँ क्या है? 564 है। अगर यहाँ पे 565 होता, ठीक है, 565 होता यहाँ पे, 1 मिनट के लिए करके देख लेते हैं। यहाँ पे अगर यहाँ पे 565 होता तो अंतर कितने का हो जाता? 111 का हो जाता। और इस हिसाब से यहाँ भी अंतर कितने का होता? 111 का हो जाता। तो जो पैटर्न गड़बड़ कर रहा है वो कौन सा संख्या है? 564। ठीक है, तो जो श्रृंखला में नहीं आती है वो क्या है? 564। तो हमारा जो सही जवाब होगा ऑप्शन डी। यहाँ देखिए, यानी ऑप्शन डी जो है वो सही जवाब होगा। ये संख्या नहीं होनी चाहिए थे, बल्कि इसके जगह पर 565 होना चाहिए था। ठीक है, तो ऑप्शन डी हमारा सही जवाब होगा। चलिए, यहां देखते हैं
बोल रहा है कि एक बस जब चली तो उसमें निश्चित संख्या में कुछ यात्री थे। तो मान लेते हैं कि यात्रियों की जो संख्या है वो कितनी है, 1 है ना। पहले स्टॉप पर बस से आधी यात्री उतर गए, आधे उतरे मतलब आधे तो थे उसमें, ठीक है। तो यात्रियों की जो संख्या बस में कितने हो गई, अब 1/2 यानी कि आधी रह गई। और 35 यात्री बस में चढ़े। चलिए आधे उतरने के बाद आधे बचे और उसमें कितने हो गए, 35 यात्री और चढ़े। तो इसमें 35 हम क्या कर रहे हैं, और जोड़ दे रहे हैं, है ना। अब देखते हैं दूसरे स्टॉप पर 1/5 यात्री उतर गए और 40 चढ़े, ठीक है। ध्यान समझेंगे, अगर 1/5 उतरे, जो टोटल यात्री थे उसमें से अगर 1/5 उतरे तो कितने बच गए बस में। तो बस में से यानी कि होता क्या है कि 5 में से 1 यात्री उतर गया तो कितना बच गया, 4। तो 4 कितना में से, 5 भाग में से। तो यानी कि अभी भी बस में 4/5 यात्री हैं। तो कितने के 4/5, तो 1/2 प्लस 35 के 4/2, इतने 4/5 इतने यात्री बस में है ना। तो 1/5 यात्री उतर गए यानी कि 4/5 बच गए और 40 चढ़े। तो यानी कि इसमें हम क्या करेंगे, 40 जोड़ देंगे, ठीक है। इसको अलग रखिएगा, इसको मत समझिएगा, इसमें ये अलग है, ये अलग है ना। तो चलिए अब हो गए इतने यात्री जो हैं कितने के बराबर है, तो 80। अब जो बस में यात्रियों की संख्या कितनी है, 80 है, ठीक है। अब कह रहा है कि वह बिना रुके गंतव्य स्थल की ओर गई। आरंभ में बस में कितने यात्री थे, तो ये जो टोटल यात्रियों की संख्या है ये कितनी है, 80 है। अब इसी को सॉल्व करेंगे, ठीक है। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा, x का जो वैल्यू होगा वो कितना प्राप्त होगा, 30 प्राप्त होगा। चलिए करके देख लेते हैं एक बार। जगह के अभाव के कारण थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, लेकिन फिर भी हम इसे करते हैं, ठीक है। चलिए करते हैं। सबसे पहले 40 है, इसको हटा देते हैं इधर की तरफ, ठीक है। ये जो प्लस में है इसको हटा देते हैं। चलिए अंदर करते हैं इसको। तो x प्लस 70/2 गुने 4/5 बराबर 80 और माइनस 40, ठीक है। इसको आगे आप सॉल्व कीजिएगा, इसी को सॉल्व कर दीजिएगा तो आपको x की वैल्यू पता चल जाएगी। जो x की वैल्यू होगी वही बस में यात्रियों की संख्या होगी, ठीक है। तो बस में जो यात्रियों की कुल संख्या होगी वो कितनी होगी, 30 होगी। तो ऑप्शन कितना होगा हमारे पास, बी, ऑप्शन बी सही जवाब होगा। चलिए यहां देखते हैं, यदि आगामी परसों रविवार है तो आगामी कल के दिन गत परसों का कौन सा बार होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं, यदि यहां कह रहा है कि आगामी परसों रविवार है यानी आने वाला परसों, तो आज क्या है, तो आज जो है शुक्रवार होगा, तब न कल शनिवार और तब रविवार, ठीक है। तो ध्यान से समझेंगे, ये 1, 2 और ये 3, तो ये जो है ये संडे है, याद रखेंगे ये संडे है। तो इस हिसाब से ये सैटरडे हो गया और ये क्या हो गया, फ्राइडे हो गया, ठीक है, फ्राइडे है। तो अब देखिए आगामी कल के दिन गत परसों का कौन सा बार होगा, ठीक है। तो आगामी कल के, तो आने वाला जो कल है, ठीक है, तो आने वाला जो कल है, तो आने वाला कल क्या है, शनिवार है, ठीक है। कल के दिन गत परसों का, तो गत परसों यानी कि पीछे जो परसों बीता है, तो परसों जो होता है एक दिन बीच देके, तो इसके पीछे जो है फ्राइडे था और इसके पहले क्या था, बृहस्पतिवार होगा, ठीक है। यानी क्या होगा यहाँ पे, बृहस्पतिवार होगा। उम्मीद है समझ पा रहे होंगे। एक बार फिर से देखते हैं, यहाँ कह रहा है ये क्या प्रश्न कर रहा है, फिर से समझेंगे एक बार, अगर नहीं समझ में आया होगा तो। आगामी परसों का रविवार है, आगामी परसों, तो परसों जो होता है, चलिए मान लीजिए है रविवार है, रविवार है, तो इसके पहले ये परसों है, तो कल क्या होगा, शनिवार होगा, और इसके पहले आज क्या होगा, तो आज शुक्रवार है, शुक्रवार है। अब देखिए तो आज जो है शुक्रवार है, यहाँ ध्यान रखेंगे आज शुक्रवार है, तो आगामी कल यानी कि शनिवार के दिन गत परसों, तो गत का मतलब पीछे का होता है, शनिवार से पिछला जो होगा
कौन सा दिन होगा, परसों का दिन। तो परसों जो होता है एक दिन पहले का दिन होता है, ठीक है, एक दिन पहले या एक दिन बाद, ठीक है, आने वाला परसों और बीता हुआ परसों दोनों हो तो एक एक दिन बाद का होता है, यानी एक दिन बीच देखें तो शुक्रवार से एक दिन पहले जाएंगे तो शनिवार, ये कल हुआ, और कल के बाद बृहस्पतिवार क्या हो जाएगा, परसों हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन बी जो है ये सही जवाब होगा। चलिए यहां देखते हैं कि एक व्यक्ति अपनी पत्नी से 3 वर्ष बड़ा है और अपने पुत्र से 4 गुना बड़ा है। तो सबसे पहले व्यक्ति का जो उम्र है उसको मान लेते हैं हम x। तो उसकी पत्नी की उम्र कितनी हो जाएगी, ध्यान से समझेंगे, जो वाइफ होगी वो कितनी होगी, x + 3 हो जाएगी, है ना। और अपने पुत्र से 4 गुना बड़ा है, तो जो सन है वो कितना है, 4x है, 4 गुना 12 है, यानी कि उसका सन जो है x/4 होगा। ध्यान समझेंगे यहाँ पे, उसका सन जो है x/4 होगा। चूंकि 4 गुना है तो अगर 4 से भाग दे देंगे तो उसके बेटे की उम्र की पता चल जाएगी, है ना। अब देखते हैं, यदि 3 वर्ष बाद पुत्र की आयु 15 वर्ष हो जाएगी तो इस समय पत्नी की आयु ज्ञात करते हैं। सबसे पहले हम पुत्र की आयु से तुलना करके ये x की वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे, तो 3 वर्ष बाद, तो अगर हम x में क्या करेंगे, वर्तमान तो सन की जो पुत्र की जो आयु है x/4 है, तो अगर 3 वर्ष बाद का निकालना है तो इसमें क्या करना पड़ेगा, 3 जोड़ना पड़ेगा, और ये कितने के बराबर है, 15 के बराबर है, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो x/4 और 3 इधर प्लस में है तो उधर जाएगा तो माइनस में, तो 12, 15 में से 3 चला जाएगा तो कितना बच जाएगा, 12 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ गुना करते हैं, x के साथ 4 भाग में है, उधर जाएगा तो गुना में हो जाएगा, तो कितना हो गया, 12 चौक 48, यानी कि वर्तमान में जो व्यक्ति की आयु है वो कितनी है, 48 वर्ष है। ध्यान से समझेंगे, ठीक है। तो अपनी पत्नी से वो 3 वर्ष बड़ा है, तो हमें बताना किसकी है, उसकी पत्नी की ही आयु बतानी है ना। तो पत्नी जो है इस इंसान से 3 साल छोटी है, यानी कि अगर हम 48 में से 3 घटा देते हैं तो हमारे पास उसकी पत्नी की आयु पता चल जाएगी। तो अगर 48 में से 3 घटाते हैं तो 45 वर्ष आता है, ठीक है। तो हमारा जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो उम्मीद है ये भी समझ में आया होगा आपको। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। चलिए यहां देखते हैं, एक्स और वाई भाई भाई हैं। देखिए जब भी आप ब्लड रिलेशन का प्रश्न हल करेंगे, याद रखेंगे, आप अगर टॉपिक वाइज नहीं भी पढ़े हैं, अगर ऐसे सेट जो मैं बता रहा हूं वैसे सेट को अगर आप देख लेते हैं तो उम्मीद है कि 3-4 सेट के बाद आप अच्छे तरीके से प्रश्नों को हल करना सीख जाएंगे। कैसे, यहां देखेंगे। जब भी आपको ब्लड रिलेशन का आ जाए प्रश्न आपके पास तो आप कैसे हल करेंगे, तो आप एक एज के, यानी कि एक रिलेशन के जो भी, या यूं कहें एक पीढ़ी के जो भी लोग हैं उनको एक लाइन में लिखेंगे, ठीक है। दूसरे पीढ़ी को दूसरे लाइन में और तीसरे पीढ़ी को तीसरे लाइन में, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। कैसे, ये अभी पता चलेगा। चलिए लिखते हैं यहाँ पे हम, एक्स और वाई भाई भाई हैं, ठीक है। तो चलिए एक्स और वाई ये दोनों तो एक ही है ना, मतलब कि एक ही एज के हैं और एक ही पीढ़ी के हैं, भाई भाई हैं। और इसमें एक चीज़ और ध्यान रखेंगे, महिला के लिए माइनस चिन्ह का उपयोग करेंगे और पुरुष के लिए प्लस चिन्ह का उपयोग करेंगे। कभी कभी ये ऐसे पूछ दिया जाता है, ठीक है। तो आपके लिए ये जानना जरूरी है, क्योंकि इस प्रश्न में उस तरह की बात नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम नहीं लिखेंगे, हमको अपना आदत बनाते चलना है कि जब भी इस तरह का प्रश्न है तो हमें महिला या पुरुष जो भी है उनको चिन्हित करते चलेंगे, ताकि महिला या पुरुष से संबंधित जो प्रश्न है उसमें हम गलती ना करें, ठीक है। तो चूंकि ये दोनों भाई भाई हैं, मतलब दोनों क्या हैं, प्लस हैं, ठीक है, ये दोनों प्लस हैं। चलिए तो भाई है, आर जो है वाई का पिता है, ठीक है। यहां देखेंगे अब वाई का पिता है, आर जो है वाई का पिता है। तो यहां इनको एक पीढ़ी आगे लिख देते हैं, ठीक है। चलिए थोड़ा सा ठीक से लिखते हैं यहाँ पे ताकि पता चले। यहाँ पे एक्स और ये वाई, और दोनों क्या है, प्लस हैं, ये भी प्लस है और ये भी प्लस है। और आर जो है वाई का पिता है, ठीक है। अब यहाँ वाई का पिता, यहाँ आर कर दिए। अब यहाँ ध्यान रखेंगे, जब आर वाई का पिता है तो एक्स का भी तो पिता है, चूंकि ये दोनों क्या है, भाई हैं। तो आर केवल वाई का पिता नहीं है बल्कि एक्स का भी पिता है, ये आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। और यहाँ पे चिन्ह का भी ध्यान देंगे, ये वाला जो चिन्ह है
प्लस का चिन्ह आप पति पत्नी के बीच में देंगे, और ऐसा चिन्ह जो होगा केवल कोई संबंध है तो आप ऐसा चिन्ह देंगे, माइनस का चिन्ह देंगे। लेकिन अगर पति पत्नी का संबंध हो वहाँ पे आप प्लस का चिन्ह देंगे। क्यों? ये आपको जब एक दो सेट बनाइएगा तो आपके पास ऐसे प्रश्न आएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा क्यों, ठीक है। लेकिन ये जरूर ध्यान रखेंगे कि जहाँ पे पति पत्नी का संबंध हो वहाँ पे आप बीच में प्लस का चिन्ह देंगे। जैसे यहाँ पे माइनस का चिन्ह दिया गया है, चूंकि ये भाई भाई हैं, पति पत्नी के अलावे किसी के बीच में आपको प्लस का चिन्ह नहीं देना है, सबके बीच में ऐसे ही माइनस का चिन्ह देना है। लेकिन अगर पति पत्नी का संबंध है वहाँ पे आप प्लस का चिन्ह जरूर देंगे। चलिए इस प्रश्न को आगे हल करते हैं। एस टी का भाई है, ठीक है, यहाँ पे कोई ऐसा संबंध दिख नहीं रहा है तो एक स्टेप आगे चलते हैं। और एक्स का मामा है, एक्स का मामा है, ध्यान समझेंगे, एक्स का मामा है। तो इसका मतलब ध्यान समझेंगे, एक्स का जो मामा होगा वो वाई का भी मामा होगा, ठीक है। तो यहाँ देखेंगे, अब इसको थोड़ा सा हम इधर लेके चलते हैं। तो टी का भाई है, एस जो है टी का भाई है, तो टी जो है इसका मतलब ध्यान समझेंगे, यहां देखिए एस जो है टी का भाई है, इसका मतलब यहां एस। अब देखिए यहां क्यों लिखे, यहां देखेंगे जब एस टी का भाई है और एक्स का मामा है, इसका मामा है, इसका मतलब इसका भी मामा है। और जब मामा है तो ये टी का भाई है, तो टी इसका मतलब क्या है, लड़की है। टी क्या है, लड़की है। और आर की शादी जो हुई है वो टी के साथ हुई है यहाँ से, इसीलिए प्लस माइनस का चिन्ह हो गया, ठीक है। तब तो जाके ये क्लियर हो गया ना। अब अगर आपके दिमाग में ये चल रहा होगा कि यहाँ तो कहीं नहीं दिया गया है कि टी जो है लड़की है, तो रीजनिंग यही है, आपको लॉजिक लगाना पड़ेगा। यहाँ सीधे सीधे दिया गया है कि एस जो है टी का भाई है, ठीक है, और एक्स का मामा है। तो एक्स का मामा है तो वाई का ही मामा है, इसका मतलब आर का ये क्या है, साला है एस, ठीक है। तब तो ये मामा हुआ इनका, एक्स और वाई का। तो टी जो है वो लड़की है, ठीक है। तो देखिए टी का आर से क्या संबंध है, ठीक है। तो देखिए टी क्या है, आर की पत्नी है, सीधी सीधी बात है। जब एस का मामा है तो यहाँ टी कैसे हो सकता है, एक ही संबंध हो सकता है ना कि ये दोनों क्या है, पति पत्नी है। तो टी जो है क्या है, आर की पत्नी है। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब होगा। तो थोड़ा सा टाइम के अभाव में आज 10 प्रश्न कराए जा रहे हैं, इसका पार्ट 2 कल आ जाएगा, ठीक है। तो उसको भी आप लोग जरूर देखेंगे। अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आपके लिए ऐसे ही वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता रहे, ठीक है। यदि आप सपोर्ट करेंगे तो आपके लिए ऐसे बहुत सारे वीडियो आने वाले हैं। इसके अलावा और भी सब्जेक्ट्स अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बोलेंगे, और आप अपना सुझाव अगर देना चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर लिखेंगे। आपके सुझाव पे अमल जरूर किया जाएगा, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।